राम राम, आप देख रहे हो इन खबर हरियाणा। मैं हूं सोनल दहिया। किरण चौधरी जब तक कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में गई हैं, हम देखने लग रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ते भी उनके समर्थन में, उनके विरोध में आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। ठीक इसी तरह बीजेपी के कुछ नेताओं की भी ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिस तरह किरण चौधरी का उनकी पार्टी में उन्होंने स्वागत नहीं करा, बल्कि उनको इस बात की तकलीफ हुई है। हम बात कर रहे हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से 3 बार सांसद रहे चौधरी धर्मवीर सिंह की। चौधरी धर्मवीर सिंह का एक ऐसा बयान सामने आ गया है जो कि किरण चौधरी से जोड़ के देखा जा रहा है। दरअसल उन्होंने कही है कि मैं 2024 में, ये मेरा आखिरी चुनाव था, इसके बाद मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जो पॉलिटिकल पंडित हैं, राजनीतिक जानकार हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि किरण चौधरी के कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में आने से नाराज हैं चौधरी जो धर्मवीर सिंह हैं, उनको इस बात की तकलीफ हुई है क्योंकि बंसीलाल परिवार का और चौधरी धर्मवीर सिंह का एक 36 का आंकड़ा हमने देखा शुरू तय रहा है और पिछली दफा दशकों तक वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहे चौधरी धर्मवीर सिंह भी। हमने देखा था कि राव इंद्रजीत और चौधरी धर्मवीर सिंह ने इकट्ठे पार्टी छोड़ी थी और चौधरी धर्मवीर सिंह ने इस वजह से पार्टी छोड़ी थी कि किरण चौधरी की जो बेटी है श्रुति चौधरी, उनको उनकी जगह टिकट दे दी गई थी, जिसकी वजह से उनको तकलीफ हुई थी और उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। अब चूंकि वही किरण चौधरी जिसकी वजह से पार्टी छोड़ी थी चौधरी धर्मवीर सिंह ने, वो अब बीजेपी पार्टी का ही हिस्सा है, उन्हीं की पार्टी का हिस्सा है, तो उनका ये बयान जो है वो इसी चीज से जोड़ के देखा जा रहा है कि वो किरण चौधरी के प्रति अपनी जो एक राइवलरी है उसको कहीं ना कहीं शो करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पूर्व सीएम रहे हैं चौधरी बंसीलाल, उनकी तीनों पीढ़ियों को कहीं ना कहीं चौधरी धर्मवीर सिंह ने हराया है। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो उनका जो राजनीतिक जीवन रहा है चौधरी धर्मवीर सिंह का, उसमें हमने देखा है जो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की तीनों पीढ़ियां हैं उनको हराया है। चाहे आप 1987 की बात कर लें, जो लोकदल के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने तोशाम विधानसभा सीट से खुद बंसीलाल को हराया था, काफी चौंकाया था उन्होंने उस समय पे। 2000 में हमने देखा है कि तोशाम से बंसीलाल के जो बेटे हैं सुरेंद्र, उनको हराया था और उसके बाद में जो बंसीलाल की पोती हैं यानी कि सुरेंद्र की जो बेटी है श्रुति चौधरी, उनको 2014 और 2019 में भाजपा के सदस्य के रूप में उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से हराया था। तो बंसीलाल परिवार का और उनका जो एक दुश्मनी सी है, एक जो 36 का आंकड़ा है, वो साफ तौर पे उनके राजनीतिक जीवन में देखा गया है। और अब चूंकि किरण चौधरी बीजेपी का हिस्सा हो गई हैं, तो 2024 का ये मेरा आखिरी चुनाव था, ये बात चौधरी धर्मवीर सिंह ने कह के कितने कितने इशारा कर दिया है कि किरण चौधरी अब चूंकि उस इलाके से अपनी ताल भी ठोकेंगी, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं और उनकी तरफ से भी कोशिश होगी कि उनको वहां से टिकट मिले। साथ ही चौधरी धर्मवीर सिंह भी उसी इलाके में, उनका भी अपना वो एक गढ़ है। तो अब ये बीजेपी के दोनों लीडर जो कहीं ना कहीं जिनकी बैकग्राउंड कांग्रेस की रही है, चाहे आप किरण चौधरी की बात कर लें, दशकों तक कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रही, चौधरी धर्मवीर सिंह भी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहे, अब दोनों एक ही पार्टी में है, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आगे हैं, एक ही इलाके से हैं, एक दूसरे को हराने की पूरी पुरजोर कोशिश पिछले चुनावों में भी रही। उनका पूरा राजनीतिक इतिहास इस चीज ने बताया है और अभी भी कहीं ना कहीं उस इलाके में अपने वर्चस्व को जमाने की कोशिश जो है दोनों नेताओं की तरफ से होगी। लेकिन जो रिएक्शन आया है चौधरी धर्मवीर सिंह की तरफ से कि 2024 का मेरा आखिरी चुनाव है, इससे कहीं ना कहीं उन्होंने चर्चाएं जरूर तेज कर दी।